हालेलुया। सभी को जय मसीह की दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। खुदावन आपके जीवन में बरकत और आशीष लेके आए, अनुग्रह लेके आए। प्रभु आपके जीवन में बरकत को लेके आए। परमेश्वर आपके जीवन में शांति दे। मैं आपसे प्रियजनों एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आपको अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि आज देख सकते हो आप कैसे यूट्यूब पे कैसे वायरल वीडियो हो रही है मसीह लोगों के खिलाफ में। लेकिन मैं आपको एक वचन सुनाना चाहता हूँ। लिखा है बाइबल में मत्ती के 7 में कि दोष मत लगाओ तो आप पर भी दोष नहीं लगेगा। जिस नाप से आप नापते हो उसी नाप से आपको भी नापा जाएगा। हालेलुया। आप बहुत सारे लोग मसीह लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, तूने ये कर दिया, तूने ये कर दिया। आपको पता है कि मसीह ही क्रिश्चियनिटी बदनाम हो रही है इस कामों से। हालेलुया। तो आपको समझना पड़ेगा प्रियजनों, परमेश्वर सबका लेखा लेगा। कोई इंसान न्याय करने वाला नहीं है, परमेश्वर न्याय करने वाला है। आप किसी के विरोध में ना जाएं। परमेश्वर अपना आप पलटा लेने वाला परमेश्वर है। भाई शैतान पढ़े तो देखा है, परमेश्वर ऑटोमेटिकली अपने पलटा लेता है। हालेलुया। तो आपसे प्रियजनों एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि मसीह लोगों को बदनाम ना करें। इसका अन्य जाति फायदा उठा रही है इन लोगों का। और मैं आपसे ये कहता हूँ, जितने दास दासी प्रभु के हैं, प्रभु ने ठहराए हैं, अगुआ ठहराए हैं, बस एक होकर प्रार्थना करें परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। हम बनाने वाला परमेश्वर सृष्टि करता है। तो हम संकट समय उसको पुकारेंगे तो वो हमारी सुनेगा। उसने कहा यदि तुम इस संकट समय तुम पुकारेगा तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। तो आपको समझना पड़ेगा प्रियजनों, यदि आप ही मसीह के खिलाफ बोलोगे, आप एक दूसरे से सहायता नहीं करोगे तो कौन करेगा? क्योंकि मसीह में हम सब क्या हैं? भाई बहन है। या कोई भी सही, या कोई पास्टर सही, अपोस्टल सही, या कोई प्रोफेट सही, कोई या प्रभु के दादाजी, कोई विश्वासी या कलीसिया सही, हम सब पहले प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। पहले प्रभु के हम क्या हैं? अधीन चलने वाले परमेश्वर के मसीह लोग हैं। तो आपको मसीह लोग समझना चाहिए कि क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव लेके आए। आपको समझना पड़ेगा। आप बड़ी बड़ी मीटिंग करते हो, आप सबको समझाते हो, तो आप क्यों नहीं समझते हो? मसीह में सब भाई बहन है प्रियजनों, मसीह में सब भाई बहन है। आपको समझना पड़ेगा, एक दूसरे की सहायता करो। बाइबल में ये पढ़ते हैं तो बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है धन्य वे लोग जो मुझे मिलने के लिए आए थे, धन्य वे लोग जो मुझसे मेल मिलाप करवाते हैं। लिखते हैं तो पढ़ते हैं बाइबल में, तो लिखा है वचन के मत्ती के 5:6 में लिखा है, क्या लिखा है कि धन्य वे लोग जो मेल मिलाप करवाते हैं। अब किससे? संसार से नहीं, परमेश्वर से। और यहाँ तो भाई मेल मिलाप को छोड़ो, यहाँ तो बदनाम करे पड़े, एक दूसरे मसीह के खिलाफ ही बुलवा पड़े हैं। मसीह के खिलाफ बोल रहे हैं, मसीह के खिलाफ चल रहे हैं। ये देखो, कभी इसने यूट्यूब में ये डाल दी वीडियो इसके खिलाफ, कभी इसके खिलाफ डाल दी, कभी इस दास के खिलाफ बोल दी। क्यों ऐसा हो रहा है भाई साहब? आप परमेश्वर का भय रखो। परमेश्वर का भय नहीं, परंतु अपने चैनल को उठाने के लिए आज लोग इतनी अफवाह फैला रहे हैं। सावधान हो जाओ, परमेश्वर क्रोध बढ़ रहा है, क्योंकि ये अंत के दिन में ऐसा होना आवश्यक है। तो मेरे प्रियजनों, जितने भी दास दासी प्रभु के बेटी बेटियां हैं, जितने बड़े बड़े हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, आप किसी को मत नापो कौन कैसा है कौन है, क्योंकि आप उनकी जीवन की आशा को नहीं जानते हो। शायद हो सकता है जो इंसान परमेश्वर की निंदा कर रहा है, परमेश्वर के दासों की निंदा कर रहा है, क्या हो सकता है परमेश्वर की ओर से हो सकता है जिस प्रकार लिखा है वचन में, बाइबल पुराने नियम में, फिरौन को भी परमेश्वर ने खड़ा किया था ताकि परमेश्वर की महिमा हो। शायद हो सकता है जो आज इस समय चल रहा है, क्या परमेश्वर की महिमा के लिए हो सकता है ऐसा काम। लेकिन इसलिए परमेश्वर की बुद्धि को, परमेश्वर की योजना को कोई नहीं समझ सकता। मेरे प्रियजनों, यदि आप विश्वास करते हो तो मैं आपसे एक विनती करता हूँ, सभी के लिए, या वो विरोध कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, सबके लिए दुआ करें, मन से, दिल से दुआ करें। परमेश्वर मनों को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर मनों को बदलने वाला परमेश्वर है। और जिस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को, इजराइल लोगों को छुड़ा के ले आया, जिस प्रकार फिरौन का मन बदल सकता है, और जिस प्रकार परमेश्वर हर एक जीव जंतु का मन बदल सकता है, तो क्या परमेश्वर जो आम इंसान जो अब है, जो मसीह के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या उनका मन नहीं बदलेगा? परमेश्वर सबका मन बदलता है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, क्योंकि हम चाह कर भी हम कुछ नहीं कर सकते। सब मुंह से बोलने से काम नहीं होता है, करने से काम होता है।
कहते हैं हाँ मसीह को मानते हैं, विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। हाँ वो तो है परमेश्वर, लेकिन आपको समझना पड़ेगा वो दया करने वाली परमेश्वर है, माफ करने वाला परमेश्वर है, लेकिन अपनी योजना को पूरा करने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप समझे इस बात के लिए, कोई भी किसी के खिलाफ बोल रहा है तो इसमें क्या है, कहीं ना कहीं परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। आप देख सकते हो कैसे भी प्रभु के दास जेल में गए हैं, आप देख सकते हो। हाँ प्रिय, मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी की। आपको पता होगा कहीं ना कहीं परमेश्वर की योजना हो सकती है। आपको पता है कहाँ से कहाँ जो लोग नहीं जानते थे परमेश्वर के महिमा को, प्रभु यीशु मसीह को, वो भी आज लोग जान रहे हैं। हालेलुया। कि हाँ उस प्रभु के दास को ऐसे ऐसे कार्रवाई हो गई है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, प्रभु ने कहा है बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हो गया, यीशु मसीह बदनाम हुआ। पहले इंसान को छोड़ दो, दासों को छोड़ दो प्रियजनों, कि वो क्या कर रहा है, पहले यीशु मसीह को फॉलो करो। यीशु मसीह ने कहा जो कि मेरे स्वभाव को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। पहले स्वभाव को देखो। प्रभु यीशु मसीह कितने लोगों ने बदनाम किया, उन्होंने ये भी धात तक कि ये भी बोला कि ये बेविचार के साथ बैठता है। हालेलुया। उसने ये भी बोला ये पापियों के साथ खाता है। लोगों ने बोला, अरे ये भी बोला ये तो क्या पाप के साथ खाता है, ये पापियों के साथ बैठता है, ये तो गलत है, ये तो दुष्ट आत्मा भी निकालता है। आज ऐसा ही हो रहा है भाईजनों। और प्रभु का वचन कहता है मत्ती के 5:11-12 में लिखा है कि लोग तेरे विषय में झूठी झूठी साक्षी बोलेंगे, झूठी झूठी बात बोलेंगे, तुझे पकड़वा देंगे, तुझे जेल में डरवा देंगे, कलेश भी आएगा, दुख पा देंगे, लेकिन तू अंत तक धीरे रहेगा तो। हालेलुया। यही बात है कि तू अंत तक धीरे रहे तो। परमेश्वर कहता है तू अपने विवेक की रक्षा कर, तू अपने विश्वास को थामे रहे ताकि कोई तुझे गिरा न सके। लेकिन आज मसीह लोग गिराने के लिए खुश है, अन्य जाति इसमें फायदा उठा रही है। आपको समझना पड़ेगा प्रियजनों, आप कोई भी सही, कोई प्रभु का दास सही या छोटा या बड़ा, कहीं से भी कहीं भी कोई भी सही, मैं आपको एक बात कहता हूँ, सबके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आपको पता है कि बाइबल में एक गहरा शब्द छुपा है साउल के ऊपर। साउल जब पाप में चला गया, प्रभु का आज्ञा नहीं मानी, तो साउल पर परमेश्वर का आत्मा हट गया था और दुष्ट आत्मा अटैक करने लगी। लेकिन जब दाऊद को वो पावर दी गई परमेश्वर की ओर से, तो दाऊद को परमेश्वर ने गुफा में ले गया और साउल को भी ले गया। तो साउल को मार देता परमेश्वर दाऊद के लेके। दाऊद ने क्या कहा, प्रभु मैं इसको नहीं मारूंगा क्योंकि इसके साथ मैं रहा हूं, ये मेरा प्रभु है, ये भी तेरा अभिषिक्त दास है जिसको तूने नियुक्त किया है, जिसने तूने पात्र ठहराया अपना। हालेलुया। जब दाऊद होकर भी अपने जो गलत काम कर रहा है वो नहीं आरोप लगा रहा है, वो दोष नहीं लगा रहा है, तो आप कौन हो सकते हो। बाइबल से बाहर भागो मत, बाइबल के अंदर रहो। बाइबल से बाहर भागोगे तो आपको पीड़ा होगी, आपको इधर उधर, आप ही नीचे गिरोगे। परमेश्वर कहता है इंसान के हाथ में जो कोई उठना चाहता है वो गिरेगा, जो कि मेरे निगाह में धर्मी होना चाहता है तो उसको ठोकर लगेंगी, पीड़ा होंगी, तब आएगा। तो आप प्रियजनों में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपको जितना हो सके परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। हम सबको, हम प्रभु के बेटा बेटी हैं। पहले कोई प्रभु का दास नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कोई प्रभु का अभिषेक दास नहीं, पहले प्रभु का बेटा और बेटी है। आपको पता है बाइबल में कितना गहरा शब्द सुना है। जब यीशु मसीह जब यूहन्ना से बपतिस्मा लेने गए थे तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझे बपतिस्मा की ज़रूरत है, हमारे प्रभु को ग्रहण करने की जरूरत, ताकि ये लोग गवाह ठहरे। लेकिन आप सबने बपतिस्मा लेकर भी प्रभु का अनादर कर रहे हो। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, पहले आप बेटी बेटा हो परमेश्वर के। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिया तो यहोवा यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय बेटा है, ये मेरा प्रिय बेटा है, प्रिय लाडला बेटा है, मैं इससे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। हालेलुया। आप प्रिय बेटी बेटा हो पहले, दास तो बहुत दूर की बात रही। परमेश्वर यहोवा की आवाज़ ये भी कह सकती है ये मेरा प्रिय दास है, नहीं बोला। क्यों? अगर दास को नियुक्त करते तो बेटा वो ठहरता नहीं। परमेश्वर ने पहले क्या किया, बेटा बनाया, क्योंकि बेटे के पास बाप का अधिकार होता है। हालेलुया। लेकिन आज ऐसे ही लोग मसीह के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन आप जान लो कि
मसीह में गहरी बात छुपी है। यदि आप दोष लगाओगे तो आप पर भी दोष लगेगा। आप जिस नाप से आप नापोगे उसी नाप से आपको भी नापा जाएगा। इसलिए मैं आपसे एक सवाल है मेरे प्रियजनों, एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही विनती है कि आप किसी दास के खिलाफ किसी भी कोई भी सही या प्रभु के दास के खिलाफ बोलता हो या नहीं बोलता हो, आप किसी दास के खिलाफ ना बोले। केवल हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर कहीं ना कहीं इसमें भी योजना है। अगर ये योजना ही होती तो कहीं भी कोने कोने में इनका सुसमाचार नहीं फैलता। आज मसीह के लोग ही मसीह के खिलाफ बोल रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, मसीहत खराब हो रही है इसमें। लेकिन आपको समझना पड़ेगा प्रियजनों, यदि आप दोष लगाओगे तो आप पर भी दोष लगेगा। हालेलुया। तो आपको पता ही है, वैसे भी बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी अन्य जाति फायदा उठा रहे इस बात का। तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हम सबका बाप है, मालिक है, रब्बा है वो। तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हम सब पे दया करने वाला है, हम सब पे क्रोध भड़क रहा है दुनिया के ऊपर। तो आप ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपके ही बात के द्वारा कि क्रिश्चियनिटी बदनाम हो जाए। तो हमारे लिए सब प्रार्थना करने की देरी है कि प्रभु के सामने सच्चे मन से सभी दासों के लिए, जितने भी ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, एक की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल इंडिया की। क्या प्रभु का बेटा सही, या अपोस्टल सही, या कोई दास सही, कोई भी सही, बिशप सही, कोई भी सही, लेकिन हम सब के लिए दुआ करने की जरूरत है, क्योंकि हमें प्रार्थना की जरूरत है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस परीक्षा में ना पड़ेगा यदि प्रार्थना नहीं करेगा। तो मैं एक से कह रहा हूँ, एक से यही बात है, एक से कि आप प्रार्थना करें कि परीक्षा में ना पड़े हम सब। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह दे, बुद्धि समझ दे, और प्रभु आपके जीवन में आपकी सेवकाई बढ़ाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।